नाज़रीन, आपको याद होगा कि रोशन पाकिस्तान न्यूज़ ने 7 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था जिसमें सीनियर सहाफ़ी राना आसिम ने यह दावा किया था कि ट्रंप की मज़ाहमत और उनकी कैपिटल हिल पर चढ़ाई के नुकसानात ख़ुद उन्हें होंगे और अमरीकी अदारे इतने मजबूत हैं कि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अमरीकी कानून के मुताबिक 20 जनवरी को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हो जाएगी। आज 20 जनवरी है और नाज़रीन, इक़्तिदार मुंतकिल हो गया है। जो बाइडन ने अपने ओहदे का उठा लिया और अपनी खिफ़त का सामना करने से गुरेज करते हुए ट्रंप ने हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत नहीं की, जबकि उनके मवाख़ज़े की तहरीक भी पेश की गई। तहरीक मंजूर हो गई लेकिन मवाख़ज़ा नहीं किया गया। शायद उन पर रहम किया गया अमरीकी सदर पर, जो 4 साल उन्होंने अमेरिका की खिदमत की, उसके पेश नज़र उनको उनका मुआवजा नहीं किया गया और उन्हें बाइज़ा तरीके से ऐवान सदर से जाने की मोहलत दी गई। लेकिन उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत से इनकार करके ये मोहलत भी गंवा दी और इसी के रद्द अमल में अमरीकी फ़ौज ने उन्हें अलविदाई सल्यूट देने से भी इनकार कर दिया। बहरहाल, ट्रंप का किस्सा माजी का किस्सा हो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी बात की और वो बात दुरुस्त भी है। उन्होंने कहा कि उनके दौर में अमेरिका ने किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं की, कोई फ़ौजी जारियत नहीं की और कोई चढ़ाई नहीं की, और ग़ालिबन उनकी यही पॉलिसी शायद अमेरिकी फ़ौज को, पेंटागन को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में थे। क्योंकि जंगें होंगी तो अमेरिकी फ़ौज का भी कारोबार चलेगा। दुनिया की तमाम फ़ौजों का कारोबार जंगों और दुश्मनियों पर ही चलता है, अमन और दोस्तियों पर नहीं। और अमन और दोस्ती की पॉलिसी फ़ौज को अक्सर पसंद नहीं आती। बहरहाल, बाइडन आ गए हैं और वैसे तो बाइडन की पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है और पाकिस्तान हुकूमत ने बाइडन को भी वेलकम भी किया है और बाइडन पाकिस्तान के हालात से भी वाकिफ़ हैं और यहाँ आ भी चुके हैं। बज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा ना बयान दिया और ना ही किसी ऐसी पॉलिसी का ऐलान किया। और अमेरिका की पॉलिसीज़ जो हैं वो मुसलसल पॉलिसीज़ होती हैं, सदूर के आने जाने से उन पर फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो एक और दो मुल्कों के हवाले से होती हैं, बल्कि ओवरऑल पॉलिसीज़ होती हैं। तो अब आने वाले 5 सालों में जो तशवीश है पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ ये है कि जो बाइडन के मुशीर हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, यानी 20 मुशीर जो हैं वो हैं तो अमेरिकन निज़ाद ही, वो है अमेरिकन नेशनली, लेकिन भारतीय निज़ाद है। यानी उनका जो बेस है वो भारत है और वो अमेरिका में आए, अमेरिकन नेशनल हो गए और अमेरिका में अपनी इतनी जगह बनाई कि अब वो अमेरिकी सदर के मुशीर भी हैं, जो बाइडन के मुशीर हैं। और वो यकीनन 20 मुशीर, उन्हें जो मशवरे देंगे वो पाकिस्तान के हक़ में तो होंगे नहीं, वो ज़्यादातर भारत के ही हक़ में होंगे और हो सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हों। बहरहाल, गुमान अच्छा रखना चाहिए। हो सकता है कि उनके मशवरे सिर्फ भारत के हक़ में हों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हों। लेकिन देखते हैं कि बतौर सदर, अमरीकी सदर बाइडन तमाम दुनिया के ममालिक को कैसे लेकर चलते हैं। ज़ाहिर है अमेरिका सारी दुनिया के लिए जो पॉलिसीज़ बनाता है उससे वो दुनिया के ममालिक मुतासिर भी होते हैं। बाइडन आ गए हैं, बाइडन को वेलकम किया पाकिस्तान ने भी, हम भी वेलकम करते हैं। वेलकम बाइडन, और अपने इक़्तिदार के अगले 4 सालों का आगाज़ हम तवक्को करते हैं कि वो अच्छे अच्छे ऐलानात और अहकामात से करेंगे। नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर ऐसी ही अपडेट्स के लिए और होने वाली प्रेडिक्शंस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए राशिद को, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़।